जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो आपने ये बोथ साइड पे करना है। क्या करना है? बोथ साइड पे करना है। तो ये आपका बनेगा, देखो बी स्क्वायर इंटू 5 बनेगा, स्क्वायर रूट हट जाएगी, उधर ए स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका मोहित की पाठशाला में। आपके मोहित सर आ चुके हैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज लेके। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना ताकि आप लोग इस प्रश्नावली को अच्छे से समझ पाओ। इस प्रश्नावली में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 से 6 क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक एक्सरसाइज 1.3। आज की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसमें जो एक इम्पोर्टेंट थ्योरम दी गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें एक प्रमेय दी गई है, एक थ्योरम दी गई है। जो प्रमेय है 1.3, अब वो 1.3 जो प्रमेय है, जो थ्योरम, वो क्या कहती है? जो प्रमेय 1.3 है वो कहती है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, जो हमारा p है वो एक अभाज्य संख्या है। यदि p हमारा जो a स्क्वायर को विभाजित करता है, कि जो p है, जो हमारी एक अभाज्य संख्या है, वो a स्क्वायर को विभाजित करती है, उसको पूरी तरह से भाग करती है, तो जो p है वो a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। इसमें क्या होगा कि जो p है वो एक अभाज्य संख्या होगी। ओके, अगर वो p a स्क्वायर को, जो a स्क्वायर है वो एक धनात्मक पूर्णांक है, इस तरह समझो। देखो, जो p है अगर वो a स्क्वायर को भाग कर रही है तो जो p है वो a को भी भाग करेगी। मान लो ये 3 है और अगर ये 9 को भाग कर रही है तो जो 3 है वो 3 को भी तो भाग करेगी ना। तो ये जो प्रमेय है, जो थ्योरम है, वो यही कहती है। और इसी के बेस पे हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है वो पूरी की पूरी सॉल्व होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो भी संख्या में दिया है, जो भी नंबर दिया है, वो एक अपरिमेय संख्या है या वो एक परिमेय संख्या है, यही हमें बताना है। ओके, तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करना है? सिंपल, जो भी वहां पे दिया होगा ना उसको उल्टा लेना। अगर वहां परिमेय तो यहाँ अपरिमेय कर देना। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ऐसे दो पूर्णांक लेने हैं। क्या करना है? दो पूर्णांक लेने हैं। ठीक है, a और b। क्या करना है? दो पूर्णांक लेने a और b, जहां पर जो हमारा b है, ठीक है, वो 0 नहीं हो सकता। ओके, जहां पर जो b है वो 0 नहीं हो सकता। अब आपने क्या करना है, जो √5 है उसको इस तरह लिखना है। ओके, √5 इज इक्वल टू a/b। अब जो हमारे a और b है वो हमारे कोप्राइम्स है, अभाज्य है। ठीक है, क्या है वो? अभाज्य, कोप्राइम्स है। अब इसमें क्या होगा कि जो ये b है ये यहां पे चला जाएगा, तो अब ये हमारा इस तरह बन जाएगा। देखो कि b/5 इज इक्वल टू a। ओके, कुछ नहीं किया, जो हमारा b है उसको इस तरफ लेके हैं, बाकी हमने कुछ नहीं किया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर करना है। ओके, जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो आपने ये बोथ साइड पे करना है। क्या करना है? बोथ साइड पे करना है। तो ये आपका बनेगा, देखो b स्क्वायर इंटू 5 बनेगा, स्क्वायर रूट हट जाएगी, उधर a स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। बना आपका। अब आपने क्या करना, देखो जो हमारा ये नंबर है ना 5, कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करेगी, अब 5 क्या है हमारा? 5 है p, जो मैंने आपको प्रमेय में बताया था कि p अगर a स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो p a को भी विभाजित करेगी। उसी तरह से 5 अगर a स्क्वायर को विभाजित करेगी तो 5 a को भी विभाजित करेगी। करेगी ना, ये हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू जो हमारी प्रमेय 1.3 उसके अनुसार। ओके, अब इसमें आगे क्या करना है, जो a है, a को आपने
जो भी आपका नंबर है ना उसके साथ सी लगाना है, बस क्या करना है, सी लगाना है। जैसे आप 5 दिया है तो आपने करना है a इज इक्वल टू 5c। क्या करना है, a इज इक्वल टू 5c। जहां जो c है, c एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है। ओके, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है ना, लिखने का बहुत है, वो लिखने वाला क्वेश्चन नहीं मैं आपको बता रहा हूं। जो ये नंबर से, जो ये टर्म्स है, वो मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को आपने यहां पुट करना है ए की जगह, ठीक है। तो ये देखो 5b स्क्वायर इक्वल टू, अब ए की जगह क्या आएगा, 5c का स्क्वायर। ये बन गया 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, बना, ठीक है, बन गया ना। तो 5 से इसको काट दो, ये बन गया 5। तो आपका बना b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ओके, तो इसमें भी आपने अब क्या करना है, देखो कि जो 5 है वो b स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा या करेगी, जो भी लिखना आपने। कि जो जैसे हमने ऊपर किया था कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करेगा, उसी तरह से 5 b स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। अब जो 5 है वो b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 5 b को भी विभाजित करेगा। जैसे a स्क्वायर को कर रहा था तो a को भी करेगा, उसी तरह से b स्क्वायर को कर रहा था तो b को भी करेगा। अब होगा क्या कि जो a और b है, a और b है, ओके, जो a और b है इसमें कम से कम, ठीक है, इन दोनों में कम से कम एक जो गुणनखंड होगा वो 5 होगा या 5 है। ओके, a और b में जो एक गुणनखंड है वो 5 होगा। बट जैसे ही हमने ये लाइन लिखी, हमें ये आभास होता है, हमें ये विरोधाभास होता है कि जो a और b है उसमें a के अतिरिक्त और कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो सकता, जिस कारण हमने जो ये माना है, जो हमारी ये कल्पना है वो पूर्णतः गलत है। जिस कारण हमने देखो ये माना था ना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो जो हमने ये माना था ये पूरी तरह से गलत है। इस कारण √5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया सिद्ध? बस आपने यही करना है, कोई भी क्वेश्चन दिया है ना, बस उस इक्वेशन को आपने a बटे b के इक्वल पुट करना है, कर दिया पुट, उसके बाद b को एक तरफ कर देना, a को एक तरफ कर देना, दोनों साइड स्क्वायर कर देना। स्क्वायर करने के बाद आपने लिखना है जो भी आपको नंबर दिया है, जो भी नंबर दिया है, कि वो नंबर a स्क्वायर को विभाजित करेगा, और प्रमेय 1.3 के अनुसार वो a को भी विभाजित करेगा। उसके बाद a की वैल्यू आपने पुट करनी है, जो भी आपको यहाँ वैल्यू दी होगी, √3, √4, कुछ भी जो भी वैल्यू होगी वो लिखनी है यहाँ पे कि वो इसको भी विभाजित करेगी। उसके बाद जो आप a की वैल्यू लिखोगे ना c की फॉर्म में, उसको आपने पुट करना है यहाँ पे, और सेम उसमें ये जो प्रोसीजर है वो फॉलो कर रहे हैं। लास्ट में जाके आपने करना है कि जो हमने ये पूरी कल्पना की है, जो हमने इसको माना है कि ये एक परिमेय संख्या है, वो पूर्णतः गलत है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमने क्या प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए कि 3 जमा 2 √5 अपरिमेय संख्या है। ओके, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसा आपको बताया था इसके ऑपोजिट मान लेना, कि मान लो 3 जमा 2 √5 परिमेय संख्या। ओके, परिमेय संख्या है। अब आपने दो पूर्णांक लेने a और b, ठीक है, a और b हमने दो पूर्णांक ले लिए, जैसा मैंने आपको बताया था, इसको इसके इक्वल लिखना है, ठीक है। 3 जमा 2 √5 इज इक्वल टू a/b। ओके, अब आपने क्या करना है, जो अंडर के साथ वाली टर्म है, जो बिना अंडर वाली है, उसको दूसरी तरफ लेके जाना, ठीक है। तो ये इस तरह आएगी, देखो 2 √5 इज इक्वल टू
ए बी माइनस 3 इस तरह जाएगी, क्योंकि जो हमारे ए और बी है वो पूर्णांक है, जो ए और बी है वो पूर्णांक है, जिस कारण ए बी माइनस 3 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है, बस मानना है, फिर उसको नहीं मानना है, ऐसा ही। ठीक है, अब देखो a बटे बी माइनस 3 ये एक परिमेय संख्या है, जिस कारण जो 2√5 है वो भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु जैसे ही हमने ये वाली लाइन लिखी, हमें ये विरोधाभास होता है, हमें ये आभास होता है कि जो 2√5 है वो तो एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, हमें ये विरोधाभास होता है। तो 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें ये विरोधाभास हुआ कि जो हमने कल्पना की थी, जो हमने माना था, जो हमने इसको एज्यूम किया था, जो हमने इमेजिन किया था, वो पूर्णतः गलत है, हमने गलत इमेजिन किया था, जिस कारण जो 3 जमा 2√5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो भी यहाँ पे दिया है ना उसको ऑपोजिट मान लेना, ए और बी या ए बटे बी के इक्वल उसको पुट कर देना। ओके, अगर आपकी टर्म इस तरह से दी भी हो तो जो अंडर रूट वाली टर्म है उसको एक तरफ रखना और जो बिना अंडर रूट वाली उसको दूसरी तरफ ले जाना। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और इसके आने के चांसेस कम होते हैं, यही है कि एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। ओके, अब इससे मिलता जुलता पहले क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये वाला आपको क्लियर हो जाए। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसका तीसरा पार्ट है, उसको करते हैं, उसे मिस किया जाता है। तो हमें यही प्रूव करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या करना है, आपने उल्टा मानना है कि मान लो 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। और उसके बाद आपने ए और बी दो पूर्णांक लेने, ए और बी पूर्णांक। ओके, सबसे पहला काम, इसको ए बटे बी के बराबर लिख दिया। अब जो बिना अंडर रूट वाली टर्म है वो दूसरी तरफ जाएगी, तो ये इस तरह बनेगा, √2 इज इक्वल टू इस तरह बन गया। अब आपने क्या लिखना है कि क्योंकि हमारे ए और बी पूर्णांक है, इसलिए ए बटे बी माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है ना। अब क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो जो √2 है वो भी एक परिमेय संख्या होगी। पर जैसे हम ये वाली लाइन लिखते हैं हमें ये आभास होता है, हमें ये पता लगता है कि जो हमने ये कल्पना की है, जो हमने ये इमेजिन किया है वो गलत है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जिस कारण जो भी हमने ये इमेजिन किया है वो सारा प्रोसेस गलत है, जिस कारण 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया प्रूफ, यही करना है इसमें, बस ए और बी को ध्यान रखना और परिमेय की जगह अपरिमेय करना, अपरिमेय की जगह परिमेय करना, यही चीजें करनी इसमें। ओके, अब तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट, 1 बटे √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपने उल्टा मानना है कि मान लो 1 बटे 2 एक परिमेय संख्या है।
ओके, और ए और बी पूर्णांक, ए और बी पूर्णांक है। सबसे पहले क्या करना है, 1/√2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, इस तरह से। तो इसको थोड़ा अगर रीअरेंज करके लिखो तो ये इस तरह बनेगा कि a√2 इक्वल टू बी, इस तरह बना। अब आपने क्या करना है, जो ये a है वो यहां लेके आना है, तो ये इस तरह बने, देखो √2 इज इक्वल टू बी अपॉन है। ओके, तो आपने लिखना है क्योंकि हमारे जो a और b है वो पूर्णांक है, ये दोनों पूर्णांक है, जिस वजह से जो b अपॉन a है वो एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि a और b हमारे दो पूर्णांक है, जिसकी वजह से b अपॉन एक परिमेय संख्या है। अब ये एक परिमेय संख्या है, जिस कारण √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। जैसे हमने ये वाली लाइन लिखी कि √2 एक परिमेय संख्या होगी, तो हमें अपनी जो गलती है उसका आभास होता है कि हमने जो ये इमेजिन किया है, जो हमने ये माना है, वो पूर्णतः गलत है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जिस कारण जो भी हमने ये इमेजिन किया था, जो भी माना था, वो सारा गलत है। कि 1/2 परिमेय संख्या है, ये भी गलत है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। हो गया प्रूफ, इस तरह करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा पार्ट है वो इस तरह दिया है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले उल्टा मान लो, कि मान लो 7√5 एक परिमेय संख्या है और a और b पूर्णांक है। ओके, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हम यही करते हैं। ओके, सबसे पहला स्टेप हम यही करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जो ये 7 है ना, इसका 7 वाला वो नीचे चला जाएगा, तो ये इस तरह बनेगा, √5 इज इक्वल टू, इस तरह बन गया। अब क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। अब a/7b एक परिमेय संख्या है, जिस कारण √5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है। पर जैसे हमने ये वाली लाइन लिखी, हमें ये आभास हुआ कि जो हमने ये माना है, जो हमने एज्यूम किया, वो पूर्णतः गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो भी हमने ये माना है, जो एज्यूम किया है, वो सारा, हमारी जो कल्पना है वो गलत है, जिस कारण 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने। ओके, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि इस प्रश्नावली को आपको कितने अच्छे ढंग से मैं समझाता हूं। ओके, तो इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी सीखने को मिलता है, सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के साथ।